लगभग 4 दशक पुराने खेतड़ी एस्टेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। खेतड़ी के अंतिम शासक राजा बहादुर सरदार सिंह की अंतिम इच्छा को मान्यता मिली। 30 अक्टूबर 1985 को राजा सरदार सिंह ने अपनी वसीयत लिखी थी और उसके बाद 7 नवंबर 1985 को कोडिसिल जोड़ा था। इस वसीयत में उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति खेतड़ी ट्रस्ट के नाम कर दी थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने राजस्थान अविशेषाधिकार अधिनियम 1956 का हवाला देकर दावा किया कि यह संपत्ति राज्य सरकार की है। यही विवाद लगभग 40 वर्षों तक अदालत में चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीश पीठ, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। खेतड़ी ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन रेड्डी ने पैरवी की। वसीयत के निष्पादक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि राजस्थान सरकार का पक्ष रखा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सूर्य प्रकाश वी राजू ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वैध वसीयत की स्थिति में राज्य का कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। प्रोबोट मिलने के बाद संपत्ति का स्वामित्व अंतिम रूप से लाभार्थी यानी ट्रस्टी में निहित है। अविशेषाधिकार का सिद्धांत तभी लागू होगा जब मृतक बिना वसीयत के मरे और कोई भी उत्तराधिकारी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को भी उल्लेखित किया है जिसमें पहले ही राज्य की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था। यह फैसला केवल खेतड़ी स्टेट का मामला नहीं है, यह हर भारतीय नागरिक की वसीयतनामा की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 301 की संवैधानिक गारंटी यहां पर दोहराई गई है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। राजा बहादुर सरदार सिंह न केवल खेतड़ी के अंतिम शासक थे, बल्कि राजस्थान संविधान सभा के सदस्य भी थे। वह राज्यसभा के सांसद रहे और भारत की तरफ से लाओस के एम्बेसडर भी रहे। खेतड़ी का इतिहास आध्यात्मिक गौरव से भी जुड़ा है। महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद की शिकागो धर्म यात्रा का सारा खर्चा उठाया था। अंतिम राजा सरदार सिंह की अंतिम इच्छा को भी सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान दिया। अब खेतड़ी ट्रस्ट इन संसाधनों का उपयोग भारतीय बच्चों की विशेष शिक्षा और विदेश में अध्ययन हेतु अवसर प्रदान के लिए करेगा। यह फैसला बताता है कि जब राज्य का अनुचित हस्तक्षेप रुकता है, तब नागरिकों की इच्छाएं और राष्ट्र का भविष्य दोनों सुरक्षित रहते हैं। यहां विरासत सिर्फ हवेलियां और महल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, शिक्षा और अवसर की धरोहर बनती है। कुंवर पंकज सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, पंचायती खबर, खेतड़ी।